आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के जो भी आप कैंडल चार्ट हैं उस चार्ट पैटर्न में हम देखने वाले हैं कि 930 एक स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और उस स्ट्रेटजी के माध्यम से कैसे आप शेयर मार्केट को सीख सकते हैं और आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट भी देगी आपके लर्निंग में, आपके लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए। तो चलो हम पहले शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसमें देख भी रहे होंगे कि आपको 930 स्ट्रेटजी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी है। तो उस टॉपिक को मूव करने से पहले हम कैंडल का बेसिक एक समझ लेते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगिनर्स भी होंगे जिन्हें अभी कैंडल के बारे में नहीं पता होगा, और दोनों प्रकार के लोग रहेंगे, मतलब काफ़ियों को पता होगा, काफ़ियों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम कैंडल को यहाँ पे अभी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं दो प्रकार की। जैसे आप कभी भी आप कहीं पे जैसे आप कोई चार्ट वगैरह देखते हैं तो आपको मोस्टली यहाँ दो प्रकार की कैंडल देखने को मिलेंगी, एक ग्रीन कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है। सबसे पहले जो आपको ये पार्ट जो दिख रहा है ना, जिसको अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इतने पोर्शन को, एक सेकेंड मैं इसको पहले यहाँ से व्यू में से इसको हम हाइड कर दें, ग्राइंडर। हाँ, अब आपके सामने थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो आपके सामने दो चीज़ें दिख रही है ना, इसको हम बॉडी बोलते हैं। जो मैंने अभी पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, ये कोई भी कैंडल की बॉडी होती है। ये जो टॉप वाले पोर्शन होते हैं, इसको हम इसी में समझते हैं, इसको हम विग बोलते हैं। ये दोनों साइड की जो आपको दिख रही है, इसका मतलब होता है कि देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मतलब यदि आप इस वाली पोर्शन को देखेंगे जहाँ मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है, तो हमारी क्या है, कैंडल यहाँ पर हमारी ओपन हुई, मतलब कैंडल बनना यहाँ हमारी शुरू हुई है, और ये यहाँ पे कैंडल हमारी क्लोज हुई है। तो इसीलिए इसको हम ग्रीन कैंडल ये दिखती है। सबसे पहले ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रीन कैंडल बनती कैसे है। वही अगर हमें पता नहीं रहेगा तो फिर हम बाकी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ग्रीन कैंडल बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि ये ओपन यहाँ हुई है, क्लोज यहाँ हुई है, मतलब ये यहाँ से खुली और यहाँ ये बंद हुई। और ये जो इसका मतलब है, इतना इसने हाई लगाया, मतलब यहाँ तक गई है, लेकिन ये यहाँ ना क्लोज होकर यहाँ क्लोज हुई। तो सिमिलर चीज़ अगर ये सबसे नीचे कितना आई, ये यहाँ तक इसने लो मारा, अपना लो मारने के बाद में इसने फिर क्लोजिंग हमको यहाँ दे रखी, तो इसलिए ग्रीन कैंडल बनी। अब ये रेड कैंडल बनने के पीछे का रीजन होता है, सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी होगी, बट यहाँ ये चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। यही इसकी बॉडी होगी जो अभी हाईलाइट हुई है। ये इसका है अपर, मतलब ये इसका विग हो गई, टॉप विग हो गई, या बॉटम विग हो गई। अब इसका मेन क्या होता है कि ये कैंडल हमारी क्या है, ये ओपन यहाँ से हुई थी, मतलब ये इसने ओपनिंग यहाँ करी और क्लोजिंग इसने इस वाले पोर्शन पे दी, इस बॉटम वाले पोर्शन पे। और इसने ओपन में कितना हाई मारा, ये यहाँ तक हाई गई, और ये यहाँ पे फिर इसने लो लगाया। तो लो लगाने के बाद में क्लोज इसने कहाँ दिया, ये इसने यहाँ पे क्लोज दिया। तो इस तरीके से कैंडल का एक पैटर्न होता है। तो ये आपको आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। चलो अब हम दूसरे अपने जो मेन हमारा मुद्दा है उस पर अब हम आ जाते हैं कि 930 स्ट्रेटजी होती क्या है, कैसे हम इसको 930 की स्ट्रेटजी की सहायता से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेड करने के लिए, अपने लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए। अब देखो, जब भी आपको क्या है, जब सुबह मार्केट ओपन होती है 9:45 पे, तो हमें ये जो मैंने अभी कैंडल बना रखी है 15 मिनट की कैंडल है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने के लिए। तो ये है हमारी 15 मिनट की कैंडल, ठीक है। जस्ट समझ लो इसको, जस्ट 15 मैंने मार्क कर दिया है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये 15 मिनट की अपनी एक कैंडल है। अब हमें क्या ध्यान देना है ना, जैसे ये कैसे काम करेगी। देखो, जैसे 15 मिनट की कैंडल बन गई है आपकी, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड से इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है। जो इसके मैंने अभी बताया था कि इसने इतना ये हाई गई थी, इतना ही लो गई थी, इसको विग बोलते हैं। दोनों विग को आप दोनों साइड से मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद अब हमको क्या ध्यान देना है, सपोज करो माना हम इस कैंडल को ही उठा लेते हैं और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये कैंडल इस तरीके से बनना चालू हुई, या फिर माना इसको थोड़ा ना छोटा करेंगे, इसको भी हम छोटा करेंगे। मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक कैंडल बन गई हमारी, फिर ये दूसरी कैंडल बनी, ठीक है। 2-3 कैंडल यहाँ पे बनेगी आपके सामने। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है इस टाइम फ्रेम में थोड़ा साइडवेज मार्केट हो जाए। अब एक अगली कैंडल बनी, इसने क्या कर दिया, ये इस तरीके से बन गई। समझ में आ रहा है? अभी देखो, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा। पहले 15 मिनट की कैंडल हमने दोनों साइड से मार्क कर दी है। उसके बाद में क्या है,
इसमें दो प्रकार के ट्रेडर रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को रहता है कि वो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है, रिस्क ले सकते हैं, तो उन्हें क्या करना है, जैसे ही ये बॉटम साइड का जो इसका लो है, इस लो को इस कैंडल ने तोड़ना चालू कर दिया, वो लोग यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। बट बेटर ये है कि यदि आप थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हैं, सेफ आपको खेलना है, तो आपको क्या करना रहेगा, इस कैंडल का जितना इसने लो मारा है, लो मारने के बाद ये जब तक कि इसको क्लोज ना कर दे, इस लो से नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए इस कैंडल की। जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग आई, अब हमें क्या ध्यान देना है, इसके जो नीचे की जो कैंडल बनेगी, ये देखो इस तरीके से। अब आपको मैं एक पैटर्न टाइप का ही बन रहा है पूरा। देखो इस कैंडल ने इस जो वाली कैंडल बनी हमारी, चाहे ये 9:45 पे बने, 10 बजे बने, 10:30 बने, इससे मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि इसके लो क्लोजिंग से इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे रखी है, तो इसका मतलब इसके ट्रेडर यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। बट जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करेंगे, इस कैंडल को क्लोज यहाँ पे होने देना, उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बनेगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना यहाँ पे पुट साइड में एंट्री कर लेंगे। तो आपको ये अभी पुट साइड के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ क्या करना है, पुट साइड में एंट्री लेनी है, ठीक है ना। पी मतलब होता है पुट यूरोपियन, तो पुट साइड में हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी। अब जो अपना टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट कितना रहेगा, इस कैंडल का जितना ये इसने पहली 15 मिनट की कैंडल बनी है, इसी कैंडल के लगभग बराबर यहाँ तक आपका टारगेट हो जाएगा। और डिपेंड करता है, टारगेट आपको इससे बड़ा भी मिल सकता है, बट इस स्ट्रेटजी के माध्यम से इतना आपका यहाँ पर टारगेट होने वाला है। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पुट साइड रहेगी। सिमिलर चीज़ हमारी कॉल साइड के लिए भी चालू हो जाएगी। यदि आप ये कैंडल अगर आप टॉप साइड से बना लेते हैं, इसी को अभी हम समझने के लिए आइडिया लगा लेते हैं। इसको मैं थोड़ा आगे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये वही चीज़ है, रिस्की ट्रेडर के लिए बात आ गई। जैसे इस कैंडल ने क्या कर दिया, ये सारी कैंडल बनी, ये इसको ही समझ लो कि ये उसी फ्रेम में बनी है। माना 10-15 पे वाली कैंडल आपकी इसने यहाँ एक क्लोज दे दिया, मतलब इस कैंडल के जो टॉप हाई से ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे देनी चालू कर दी है, तो ये यहाँ क्लोज हो गई है। इसका मतलब रिस्की ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बट जो सेफ ट्रेडर है, जैसे इसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही कैंडल इसके ऊपर बननी शुरू हुई, मतलब इसने क्या कर दिया, क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे इजी तरीके से कॉल साइड यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो इसको मैं कॉल कर देता हूँ, सी ले लेता हूँ, इसको कॉल यूरोपियन बोलते हैं। तो ये आप यहाँ से आपकी एंट्री क्या है, अब आप मार्केट के अप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि अब आपको कॉल साइड में एंट्री यहाँ पे ले लेनी है। तो यही सिमिलर चीज़ रहेगी। जो जितनी बड़ी ये कैंडल हमारी बनी है, इसकी कुछ अभी अपवाद बोलते हैं, जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी चार्ट के अंदर ही बताऊंगा। तो वो क्या क्या चीज़ें रहती है वो भी हमें फॉलो करनी है। बट ये इस तरीके से हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ये कॉल साइड के लिए, ठीक है ना। इतना आपको आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। चलो अब हम यहाँ पर थोड़ा चार्ट में चलते हैं। तो चार्ट में इसको किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से 9-30 वाली है नॉर्थ ईस्ट की जो स्ट्रेटजी आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, वो अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं। अब देखो चार्ट पे आपको देखना क्या है। अब मैंने अभी यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और 15 मिनट की आपको यहाँ पे टाइमिंग, यहाँ पे वो टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट का रहेगा यहाँ पे। अब 15 मिनट में आपको ये लगभग ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करेगी आपके सामने, और कौन से कंडीशन में काम नहीं करेगी वो भी आपको अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, तो वो भी आपको ध्यान नहीं देना है। देखो जैसे अब हम पहले यहाँ पे हम हिस्ट्री देख रहे हैं। एक्चुअली हिस्ट्री का मतलब हो सकता है आपको, जैसे कल की ही मार्केट अभी रिसेंटली 30 जून की मार्केट है, यहाँ पे भी आपको टारगेट मिला है। देखो यही आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको टारगेट मिला है। तो हम यहीं से देखना चालू कर देते हैं। देखो ये दो प्रकार की अपनी कैंडल हैं। पहले हम 15 मिनट की कैंडल को यहाँ से मार्क करेंगे। मैं इसको मार्किंग कर दे रहा हूँ, थोड़ा इसको हम ऊपर ले लेंगे। 1 सेकेंड, ये मैंने ये मार्किंग, अरे चला जा मेरे भाई, ये मैंने एक मार्किंग कर दी है। यहाँ आपको टारगेट उतना ज़्यादा नहीं मिला, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये उतना, क्योंकि ऊपर साइड का जो इसकी विग यहाँ पे बनी भी नहीं है और बहुत बड़ी कैंडल भी बन गई है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, वो भी आपको बताऊँगा मैं। तो चलो ये नहीं बना एक्चुअली, इसको रहने दो, अभी मैं आपको पीछे ही दिखाता हूँ, क्योंकि ये फिर ज़बरदस्ती वाला हो जाएगा।
पीछे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है, जहाँ जहाँ पे एंट्री बन रही है पहले उसको हम समझ लेते हैं। अब देखो, अभी हम पुट साइड की बात कर रहे थे, जो अभी हम पीछे हमने भी चार्ट में समझा वही चीज़ें आपको अभी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो अभी हमने क्या करना है, जैसे 19 तारीख का है, 19 जून का डेटा है, यहाँ पे देखो 9:15 वाली कैंडल बनी है। जैसा कि अभी हम जान रहे थे कि हमें इस कैंडल को क्या है, दोनों साइड से हमने मार्किंग कर दी है। अब हमने देखना है कि अगली कैंडल कब इस कैंडल का क्लोज कर रही है। तो पहले इस कैंडल ने क्या कर दिया, अभी क्लोजिंग इसने यहाँ पे दे नहीं रखी, मतलब यहाँ तक आई है लेकिन क्लोज इसने यहाँ कर रखा है, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है, इसने एग्जैक्टली इसी के पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग देना चालू कर दिया है। अब देखो, जैसे इसने क्लोज दे दिया, अगली कैंडल जो बनी हमारी उसने इस कैंडल का मतलब जो लोअर है इसने यहाँ को क्लोज कर दिया है। क्लोज का मतलब कि हमें इसने एक कन्फर्मेशन यहाँ पे दे दी कि भैया अब आप पुट साइड के लिए एंट्री के लिए तैयार हो जाइए। अब क्या करना है, जो अगला जो रिस्की ट्रेडर है वो तो यहीं पे एंट्री ले लेगा, मतलब उसने जैसे ही इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया तो उसकी एंट्री यहाँ पे बन गई है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि कितना आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे इन दोनों केस में, कॉल साइड में पुट साइड में। तो आप क्या करना है, हमारे जो सेफ ट्रेडर हैं, मतलब जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, बिना रिस्क के सेफ साइड खेलने वाले हैं, उन लोगों के लिए मेन क्या है, वो यहाँ पर उनकी एंट्री जैसी ये अगली कैंडल इसने यहाँ क्लोज दी, उसके नीचे वाली जो कैंडल बनी यहाँ पर आपकी एंट्री अब चालू हो जाएगी। अब आपका टारगेट कितना रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से मिल जाती हैं। तो हमने ये मार्किंग कर ली, ये कैंडल कितने की है, 149 की, लगभग हमारा 300 तक का देखो टारगेट हमको आसानी से हम इतना लेके चल सकते हैं, बशर्ते कि इसने उससे भी हमको अच्छा टारगेट यहाँ पे दिया है, ये यहाँ तक गई है। बट अपना जो सेफ है ना, इसका जो जितना इसने बना रखा है, जो हमने मार्किंग कर रखी है, इसका डबल तो आपका टारगेट हो ही जाता है, और इसकी ज़्यादा का भी टारगेट आप ले सकते हैं उस केस में। जैसे इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें रह, जैसे मूविंग एवरेज अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो भी चीज़ें अभी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पल के लिए मैं एक बार इस मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ, कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो लगभग हमारा इसका डबल हमारा टारगेट मिल गया, बट टारगेट हमें बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे भी एंट्री करते हैं तो देखो यहाँ से हमारा टारगेट हो गया इतना है, लगभग हमें उसका डबल टारगेट मिल चुका है। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ साइन दिखते हैं कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगी, कुछ होगी, तो सेफ जोन है कि इसी का हमको डबल टारगेट लेना है, तो ये पुट साइड हमारी एंट्री हो जाएगी। और सिमिलर चीज़ यदि आप देखो, अब हम क्या है, हमको कॉल साइड की भी एंट्री का यहाँ पे पता चल गया। अब हम 16 जून का ही देख रहे हैं डाटा। ये 9:15 की कैंडल बनी है 15 मिनट की, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ अभी परफेक्ट अभी मार्क हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, इस कैंडल को हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में अगला, जैसा कि हमने जाना था कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इसके नीचे आनी चाहिए, मतलब इसकी क्लोजिंग के अगला इसने क्लोज दे रखा है इसके नीचे, मतलब अब हम यहाँ पे इसने हमें एक साइन दे दिया है कि यहाँ से आप अपनी एंट्री के लिए रेडी हो जाइए। जो अगली जैसी नेक्स्ट कैंडल हमारी बनी, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे दे रखा है, बट अगर आप इसको हम कन्फ्यूजिंग कैंडल भी बोलते हैं, तो अब यहाँ से आपकी एंट्री चालू हो जाएगी। कौन सी साइड में, कॉल साइड में, क्योंकि अभी हमें अप साइड मार्किंग देखो आपको क्लियर आपको दिख रहा है 9:30 के अकॉर्डिंग। तो जितना इस कैंडल का देख लेते हैं, अभी मार्क कर लेते हैं, 1 सेकेंड, यस देखो 131 पॉइंट है, मतलब हमें उतना ही पॉइंट यहाँ से और नीचे हमारी इतना हमको मिलना चाहिए। 131 अगर देखें तो इसने लगभग हमको उतना पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। देखो 134, 101, यहाँ तक हमको इसने डबल का टारगेट दे दिया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, देखो बहुत बारी, जैसे अभी तो हमको यहाँ पे इमीडिएट मॉर्निंग के टाइम पे ही मिली है, मतलब कि जैसे हमने 9:15 पे हमारी मार्केट ओपन हुई, 9:30 उसी के लगभग टाइम अंतराल में देते हैं। बहुत बारी क्या रहेगा आपके पास में, हिस्ट्री में अभी हम वो देख भी लेंगे, तो बहुत बारी मार्केट हमारी साइडवेज रहेगी, मतलब यहीं कहीं हमारी कैंडल बनेंगी, फिर वो हो सकता है वो कैंडल कभी 12 बजे 1 बजे या उसके बाद हमें वो कैंडल ऊपर साइड क्लोजिंग मिले, तो वहीं पर ही हमको वो स्ट्रेटजी वहाँ पे देखनी है। तो ये बहुत चीज़ें, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें इसमें और हैं। अभी हम और कुछ हिस्ट्री और देखते हैं कि कौन सी जगहों पे हमारी 9:30 वाली स्ट्रेटजी काम कर रही है, क्योंकि आजकल की थोड़ा मार्केट में ना आपको उस तरीके के प्रॉपर ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, बट ये स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। यदि अब हम 8 तारीख का देखते हैं डाटा, 8, ये देखो यहाँ पे भी इसने हमको दे रखी है कॉल साइड, ये सिमिलर चीज़ है 9:15 वाली, इसको मार्क करेंगे। इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई है, और एंट्री इसने हमको कितनी अच्छी दे रखी है, देखो ये मैं आपको यहाँ से भी अगर दिखाऊँ तो इसने हमको 166 पॉइंट यहाँ पे दे दिए हैं। तो लगभग बहुत अच्छे पॉइंट इसने हमको दे दिए हैं। और अगर ये कौन सी है, 9:30 9 की है ना, 9:15 इसने नहीं दिया हमको।
देखो ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है, जहाँ हमको अगर एंट्री मिल रही है वहीं हमें एंट्री लेनी है यहाँ पे। तो इस को दिखाने का आपको ये हिस्ट्री इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद अपने तरीके से भी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। यदि आप सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में इसमें अगर आप ट्रेडिंग व्यू में करते हैं इसको, और तो आपको बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी को हर जगह पे काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं कर रही है। जैसे 31 का अगर हम डाटा देखते हैं 9:15, और देखो 9:15 इसने भी यहाँ पे भी इसने काम कर रखा। देखो इस कैंडल ने जैसे इसका लो यहाँ पे तोड़ा, ये कुछ देर के लिए साइडवेज है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना कि इन जगहों पे ना हमें एंट्री नहीं लेनी है। कब हमें एंट्री लेनी, देखो इसने यहाँ इसका लो तोड़ा, फिर यहाँ से जैसे इसने कैंडल बनानी चालू कर दी, या तो आपकी एंट्री यहाँ हो जाएगी, या फिर इसने रिटेस्ट किया है दोबारा से। रिटेस्ट का भी इसमें एक ऑप्शन रहता है कि जैसे ये मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा से उसको इसी जोन को रिटेस्ट करे, जैसे इसने यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया, तो यहाँ से अब हमारी एंट्री बननी चालू हुई। तो ये लगभग इसने हमको इतना खासा अच्छा मूव यहाँ पे दे दिया है। तो ऐसे ही स्ट्रेटजी का आपको यूज़ करना है। अब इसकी कुछ हम एक्सेप्शन जान लेते हैं। जैसे EMA अभी हमने जो लगा रखी है, EMA का मेन क्या रहता है ना कि अभी यहाँ पे मैंने 2 प्रकार की EMA यूज़ कर रखी है। ये जो ब्लैक में आपको दिख रही है 200 की EMA है, ये 50 वाली EMA है। ये कब काम नहीं करेगी, जैसे कभी सपोर्ट रेसिस्टेंस कहीं पे हमारे बन रहे हैं या फिर कहीं पे हमारी मूविंग एवरेज आ रही है। जैसे EMA का मतलब होता है नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। हाँ यस। तो ये मूविंग एवरेज कभी अगर इसके आड़े आती है तो उस वाले केस में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि मूविंग एवरेज जहाँ पे भी रहेगी ना उस स्ट्रेटजी के बीच में ये इसमें ज़रूर रुकावट डालेगी। ये मतलब इसको ना ऊपर जाने देगी ना फिर, क्योंकि मूविंग एवरेज भी हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। अगर यदि आपको मैं दिखाऊँ जून है ना, पीछे कहीं देखते हैं, 26 तारीख 9:15 अपसाइड। अब देखो यहाँ पे आपको जस्ट समझा रहा हूँ मैं अभी एक्चुअली, और भी हमें पीछे अगर हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पे भी रहेगा। अब जैसे अभी मार्केट यहाँ पे ये पहली कैंडल हमारी बन गई, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। ये मार्क करने को कर लेते हैं मार्किंग से थोड़ा ना आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, इस कैंडल को दोनों साइड से हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के जब तक देखो, एक तो ये पूरे इतने टाइम तक लगभग कितने बजे तक रही है साइडवेज, 11 साढ़े 11 तक ये पूरी मार्केट साइडवेज ही रही है। अब हमें ये ध्यान देना है इस कैंडल का हाई जब तक यहाँ भी नहीं टूटा, यहाँ भी नहीं टूटा, यहाँ इसने इसका अपर बनाया है। देखो जैसे अभी तक क्या था, मूविंग एवरेज थी यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज है। अभी तो इसने मूविंग एवरेज ने यहाँ पे काम मतलब किया है अभी उतना, बट ये क्या है जैसे अभी टॉप साइड में है तो इसने अभी इसको ऊपर को फेंक दिया यहाँ से। जैसे अभी यहाँ से जा रही है तो नीचे ये अभी क्या है सपोर्ट का, ये रेसिस्टेंस का काम करती है, मतलब इसको यहाँ से नीचे मार्केट ने फेंकना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ बेस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उस केस में काम नहीं करती है। तो आपकी एंट्री कब तक नहीं बनेगी, यहाँ ना आपको बिल्कुल सेफ रहना। अभी तो हमको एंट्री लेनी नहीं है जब तक इस मूविंग एवरेज का अपर नहीं टूटेगा, तब आपकी एंट्री बनेगी। देखो जैसे इसने इसका अपर कैंडल बनाई, अब आपकी एंट्री यहाँ से चालू हो जाएगी। चालू कितनी होगी, जितनी ये कैंडल बनी है उसके बाद आपका वही सेम टारगेट हो जाएगा, तब आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी। और सपोज करो ये मूविंग एवरेज कहीं यहाँ उठी तो आप उस वाले केस में आपको एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी, क्योंकि ये मूविंग एवरेज को इसके ऊपर से यहाँ जाना ही नहीं देगी। मैं आपको दिखाता हूँ मूविंग एवरेज काम कैसे करती है। ये देखो जैसे ये मार्केट यहाँ से नीचे करके आ रही थी, देखो यहाँ 200 दिन की मूविंग एवरेज थी, मूविंग एवरेज ने इसको यहाँ से नीचे जाना ही नहीं दिया। तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। एक बार हम हिस्ट्री में कहीं देख भी लेते हैं, 19 ऐसा आपके सामने बहुत कम होगा कि ये आपको दिक्कत करेगी, बट जब ऐसा केस रहता है ना उस टाइम पे आप इसको रेसिस्टेंट मान लो या फिर सपोर्ट के बेस मान के हुए भी
आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगी। एक बार हम देख लेते हैं ग्राफ में। अब देखो, हम इस कैंडल की हम बात यहाँ पे करते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज कहाँ आपके लिए प्रॉब्लम करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे ये है डाटा, ये 28 मई का होगा आई थिंक, हाँ ये 28 अप्रैल का डाटा है। 28 अप्रैल के दिन देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। अब हम एक पहली बात तो ऐसे जब बहुत ज़्यादा ना 200-300 पॉइंट की कोई बड़ी कैंडल बनती है तो उस वाले केस में स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, बट कई बार काम कर जाती है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमने इस कैंडल को मार्क किया, इतनी बड़ी कैंडल पहली बन गई। अब यदि यहाँ पे हम 930 वाली स्ट्रेटेजी लागू भी करते हैं तो क्या है, आप इसके नीचे एक मूविंग एवरेज देख रहे हैं, तो मूविंग एवरेज ने क्या कर दिया, इसने अभी यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर दिया, मतलब कि इसने यहाँ से इसको नीचे ही नहीं जाने दिया। यदि आपकी एंट्री अगर यहाँ पे आप बना भी लेते हैं ना तो आपको कुछ पॉइंट नहीं मिलते, तो ऐसे केस में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये एक्सेप्शन भी होती हैं क्योंकि इसके नीचे जाएगा ही नहीं, तो आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो यदि आप या तो इसका ये लो तोड़े इस मूविंग एवरेज को, जब तक ये कैंडल इसके नीचे क्लोज ना करके नई कैंडल यहाँ से नहीं बनती तब तक आपका यहाँ पे एंट्री लेना सही नहीं है। तो ये देखो आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसने बहुत अच्छे तरीके से भी काम भी किया है। इसने इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, इतनी रेड बनने के बाद भी यहाँ से इसने इसको अपर कर दिया, तो इसका मतलब ये बहुत परफेक्ट तरीके से काम करती है। तो यही हमें यहाँ पे विशेष यहाँ पे ध्यान देने की थोड़ा ज़रूरत है। मूविंग एवरेज जब भी आती है या फिर कैसे नॉर्मली आपका कहीं सपोर्ट वगैरह बनता है तो उस वाले केस में भी हमें वो सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेंगी, कहाँ पर हमारा सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेसिस्टेंस बन रहा है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी आपको अभी समझ में आ रही होगी। और निफ्टी में भी हम देख सकते हैं हर जगहों पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगहों पे। मैं आपको दोनों जगहों के कैंडल इसीलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे काम करेगी। देखो जैसे ही 14 तारीख का डाटा है आपका, पहली कैंडल इसने बनाई 930 वाली, हमने इसको दोनों साइड से मार्क कर देना है जब तक कि इसका लो देखो। जब यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी इसने इसके क्लोजिंग से इसके नीचे क्लोजिंग दे रखी है, ये हमारा साइडवेज ही इसको हम मानेंगे। अभी आप कहाँ से हमारी एंट्री बनेगी, इस वाली कैंडल से, क्योंकि इसने क्लोजिंग यहाँ दे दी। अब जैसे इसने भी बराबर यहाँ की क्लोजिंग दे दी तो हमारी एंट्री इस वाली कैंडल में बनेगी। हम सेफ ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहीं से ही कॉल साइड जा सकते हैं, बट जो रिस्की ट्रेडर मतलब रिस्की ट्रेडर तो यहीं से ही कॉल साइड ले सकता है। बट हमारे जैसे हम सेफ ट्रेडर हैं, मैं तो सेफ ट्रेडर की जोन में अपने को मानता हूँ, तो उस वाले केस में हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी क्योंकि इसने इस कैंडल का अपर और यहाँ से इसने क्लोजिंग करी। अब हमारी एंट्री यहाँ से होगी, यहाँ से हमारी एंट्री लगभग हमको इसने इतनी यहाँ पे दे दी है। तो फिर भी इसने हमको काफ़ी अच्छा यहाँ पर पॉइंट दे दिया, 100-150 पॉइंट इसने हमको यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये हमारा सेफ जोन होता है, ऐसे ही हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो ऐसे ही आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अभी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कैसी आपको ये स्ट्रेटजी लगी इसका आप यूज जरूर करिएगा। तो इसमें हमने अभी दोनों चीज़ें कवर करी हैं, वो मैं आपको एक बार समअप कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अभी हमने कैंडल का एक फॉर्म समझा कि कैंडल बनते कैसी हैं, ग्रीन और रेड कैंडल इसको क्यों बोलते हैं, वो बेसिक हमने समझा। बेसिक समझने के बाद में हमने यहाँ पे 930 वाली स्ट्रेटजी ये है। और आई उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया भी होगा। कुछ भी यदि आपके डाउट रहते हैं तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं हमको, तो आपको वहाँ पे उसका आंसर दिया जाएगा। तो दोनों हमने पुट साइड कब जाना है, कॉल साइड कब जाना है, वो स्ट्रेटजी हमने सीखी। बाकी हमने इसके कुछ एक्सेप्शन भी समझे कि कहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, या वो मूविंग एवरेज के थ्रू बने, या फिर नॉर्मली जो कैंडल चार्ट पैटर्न की हिस्ट्री से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, उस वाले केस में हमें एंट्री कब लेनी है कब नहीं लेनी है, वो भी यहाँ पर हमने जाना। और आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आशा करता हूँ आप इसको सीखें और सीखने के साथ साथ में आप इसको अप्लाई करें। ट्रेडिंग जो आप फ्री एप्लीकेशन जो रहती है वहाँ पर आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा लाइव मार्केट के लिए। तो फिर मिलेंगे चलो दोस्तों को एक नई स्ट्रेटजी के साथ में। और ये स्ट्रेटजी आपको अगर समझ में आती है तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें, ताकि लोगों को सही चीज़ का पता चले। और गलत सीखने से अच्छा है कुछ हम थोड़ा टाइम लगा के चीज़ों को सीखें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी के साथ में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।